सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं आप सभी के समक्ष बागवानी के बारे में एक नई जानकारी को लेकर। शहरी प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और ये डंपिंग यार्ड में जो दबाव है वो हम लोगों की प्रैक्टिस की वजह से ऐसा हो रहा है। शहरी प्रदूषण को कम करने का जो तरकीब है वो हम लोग लेकर उपस्थित होते रहते हैं और इस कड़ी में आज लेके आए हैं कि फूड वेस्ट का किस तरह से हम लोग मैनेज अपने घर में कर लें, जिससे कि उनका उपयोगी कुछ ऐसी सामग्री में उनको बदलकर और अपने पौधों तक फिर से एनर्जाइज कर सकें। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम लोग एक बारी सीखते हैं कि यदि आपके घर में कुछ एक फूड वेस्ट हो रहा है तो उनको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाए कि हमारे घर से फूड वेस्ट ही ना हो, इतना उपयोगी अपने खान पान के सामग्री को बनाया जाए जिससे कि वो सुबह यदि बन रहा हो तो रात्रि तक उनका हम लोग उपयोग कर लें। और यदि फिर भी किसी कारण से बच रहा हो तो आप आसपास में जानवर को, चिड़िया को, गाय को, पंछी को, इनको आप देकर उनका निपटान कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि ये अब इसमें कुछ खराबी आ रही है और अब जानवर को देने के लायक भी नहीं बच रहा है, तो अब इस फूड वेस्ट का हम लोग अपने बागवानी के क्षेत्र में एक बहुउपयोगी बायोएंजाइम में इनको बदलकर फिर से इनका पुनर्चलन कर सकते हैं। और इस तरह से एक और जहां पर हमारा फूड वेस्ट डंपिंग यार्ड में न जाकर हमारे बागवानी के काम के लायक कुछ सामग्री दे देगा, वहीं दूसरी ओर हम लोग इससे अपने पौधों के लिए उत्तम गुणवत्ता का बायोएंजाइम भी बदल सकेंगे। तो आज की तरकीब में हम लोग इसी पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आइए जानते हैं इस पूरी तरकीब को। जब बोतल में समुंदर समाए तो कचरे को देखकर आप क्यों भरे आहें। इन भावनात्मक रूप से इन शब्दों को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जब आप घर से निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं सैर सपाटे के लिए और देखते हैं कि डंपिंग यार्ड में कचरा सा पहाड़ सा नज़र आ रहा है तो बड़ा दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है। इन दर्द को कम करने के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अब आप बोतल में भी अपने घर के कचरे को मैनेज कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे घर में जहाँ पर छोटे छोटे जगह हैं या फिर वो प्रैक्टिस में नहीं है जिससे कि वो अपने घर में कंपोस्टिंग कर सकें, तो अब हम लोगों ने इसे और आसान करने के लिहाज से बायोएंजाइम के तरह से आपके घर से निकलने वाले प्रत्येक ऐसे कचरे का जिसमें रस तत्व की मात्रा है तो इनको आप अपने बोतल में कंट्रोल करके एक उत्तम किस्म का बायोएंजाइम बदल सकते हैं और उनको पौधों के लिए उपयोगी भी बना सकते हैं। इस तरकीब के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आपके पास एक इस तरह का बोतल हो, 2 लीटर का हो, 1 लीटर का हो। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इस बोतल में इस तरह से सुराहीदार गर्दन वाली बोतल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि इसी में ये एयर प्रेशर से इसके अंदर में जो प्रक्रिया चलेगी उसके वजह से इसमें बायोएंजाइम में ये बदल जाएगा और फिर उत्तम गुणवत्ता का बायोएंजाइम हमारे पौधों के लिए तैयार हो जाएगा। अगली कड़ी में बात करते हैं कि यदि आपके पास फूड वेस्ट हो रहा है, खास करके जो आप पका हुआ सब्जी है, पका हुआ कोई दाल है, चावल है, इन सभी चीज़ों को लेकर चलते हैं तो इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और इसी के बारे में बातचीत चल रही है। 1 लीटर के बोतल के लिए हम लोग कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, उसे बड़े ध्यान से देखिए। 1 लीटर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आधा लीटर तक का पानी ले लिया है। आधा लीटर के पानी में अब हम लोग यहाँ मिला रहे हैं जो हमारे घर का फूड वेस्ट है। इस फूड वेस्ट में दाल है, आलू का भरता है और चटनी भी है। इस चटनी में नारियल भी है, अजवाइन के पत्ते भी हैं, ये सारी चीज़ें चटनी में मिली हुई है। लेकिन ये किसी कारण से हम लोगों को बाहर जाना पड़ा और फिर इनका समय ख़त्म हो गया। अब इस फूड वेस्ट को यदि हम लोग कहीं गाय या जानवर को दें तो उससे भी उनको नुकसान हो सकता है और इस तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकता है इसके बारे में सोच को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अब आधे लीटर पानी में इस फूड वेस्ट को हम लोग घोल देते हैं। इस फूड वेस्ट को घोलने के बाद इसमें हम लोग गुड़ मिलाते हैं और ये गुड़ लगभग 25 ग्राम से 50 ग्राम तक मिलाया जा सकता है, जिससे कि ये फर्मेंट होने के लिए शुरुआती दौर में अपने काम को शुरू कर सके। इस तरह से हम लोगों ने गुड़ का पानी बनाया हुआ है
और ये पानी भी पहले से तैयार है, मेल्ट हुआ है, तो इस पानी को भी हम लोग इसमें शामिल कर देते हैं। अब हमारे पास एक लिक्विड तैयार हो गया, और इस लिक्विड की यदि बात करें तो ये जस्ट एक मैनेज करने का तरकीब है, इसलिए हम लोगों ने ये मैनेज करने के लिए इसे घोल दिया है, जिससे कि इस बोतल में अच्छे तरीके से डाला जा सके। कीप लेंगे और कीप के द्वारा इस बोतल में हम लोग इस पूरे लिक्विड को डाल देंगे। अभी भी कुछ अनडिकम्पोज्ड है या कोई बड़ा सा पार्टिकल्स है, तो इसमें हम लोग फिर से इनको कोशिश करेंगे कि थोड़ा छोटा टुकड़ा हो जाए, वरना ये अपने आप में डिकम्पोज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें डालेंगे। सही तरीके से ये डल गया, और डलने के साथ ही हम लोग देखेंगे कि अब ये आसानी से इस बोतल के अंदर में भी चला गया। फूड वेस्ट को मैनेज करने के लिए यह तरकीब को अपनाया गया है, और इसमें हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि इस तरह का तरकीब अपनाकर आप भी अपने घर से निकलने वाले कचरे को मैनेज कर सकते हैं। यदि अभी भी कुछ पानी कम लग रहा है तो आप गुड़ का पानी ऊपर से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगली कड़ी में होता है, इसमें हम लोग ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के साथ ही इसमें एक डेट को लिखते हैं। फूड वेस्ट का कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे यदि हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर डंपिंग यार्ड में जो और भी तरह के कचरे हैं, डिफरेंट टाइप के जो कचरा होता है, उसमें ये मिक्स हो जाएगा और फिर बदबूदार माहौल बन जाएगा शहर में, जो कि रहने के लायक भी माहौल नहीं बनाएगा। इसी वजह से हम लोगों ने फूड वेस्ट को भी कंट्रोल करने के बारे में बताया है। तो फूड वेस्ट में अब अगले चरण में यहाँ पर एक डेट लिखते हैं, और ये मार्कर से आप इसमें डेट लिख सकते हैं। आज का तारीख है, रविवार का दिन है, और 22 सितंबर है, और ये 2024 का महीना है। ये लिख दिया गया है। और अब इसे जो प्लेसमेंट करते हैं वो है सेमी शेड का एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, गर्मी ना लगे, और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी ना हो। इसी तरह का एक माहौल हो, मौसम हो, और डायरेक्ट धूप सुबह या शाम में भी ना लगे। इसी तरह के माहौल को हम लोग रखते हैं। यदि आपके आसपास का माहौल बढ़िया होगा तो आप देखेंगे कि तितलियाँ आने लगी है, बटरफ्लाइज आने लगे हैं, और आपके रहने लायक भी माहौल और मौसम होने लगा है। तो इन माहौल और मौसम को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हर एक तरह का जो कचरा जो घर से निकलकर बाहर सड़क पर नज़र आता है या फिर डंपिंग यार्ड में जाता है, और डंपिंग यार्ड में जाने के बाद फिर एक कचरे का पहाड़ जैसा वो तब्दील हो जाता है। तो हर शहर की एक यही दर्द है, और इसी दर्द की दवा को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप अपने घर में भी इस प्रक्रिया को अपनाकर घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोक सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने पौधों के लिए बहुउपयोगी बायो एंजाइम बना सकते हैं। लगभग 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये गल चुका है, गलने के आसपास पहुंच चुका है। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट हो गया, बीच में लिचिट मिक्स्ड हो गया, और नीचे देखेंगे कभी भी थोड़े बहुत कुछ पार्टिकल्स बचे हैं। चूँकि ये कुक्ड फूड है तो कुक्ड फूड में थोड़ा जल्दी से ये डिकम्पोज हो जाएगा, और इसमें अनुमान से हम लोग ऐसा देख के चलते हैं तो लगभग 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन के आसपास भी ये पूरा आपका बायो एंजाइम बनकर तैयार हो जाएगा। बनकर जब तैयार हो जाए तो आप इनको अलग से छान सकते हैं, और छान कर किसी बोतल में अलग से निकाल कर रख दीजिए। और निकाल कर रखने के बाद 10 से 20 ml मिलीलीटर 1 लीटर नॉर्मल पानी में मिलाकर आप अपने पौधों के लिए एक बहुउपयोगी बायो एंजाइम बना सकते हैं। शुरुआती दौर में जो पौधे चलते हैं, जैसे कि 21-22 दिन से आगे जब पौधे चलने लगते हैं, तो उस समय में आप अपने पौधों में इस बायो एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पौधों की जो द्वितीयक और ट्रेस गौण पोषक तत्व उनकी जो ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति इनसे भी हो जाती है। इसी तरह से हम लोग लगभग घर में बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट हैं जो हम लोग खाते हैं, खाने के बाद ये फूड वेस्ट हो जाते हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। और भी हम लोग इससे पहले भी एक बार और चर्चा कर लें कि सब्जियों के छिलके, दाल, केले के छिलके, फ्लावर्स, इसके साथ साथ जो कुछ भी आप अपने घर में खाते पीते हैं उन सभी का भी बायो एंजाइम आप इस तरह से बनाकर कचरे में तब्दील होने से इनको बचा सकते हैं। और इसी तरह से धीरे धीरे कवायद करते करते हम लोग अपने शहर को स्वच्छ भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर नए जानकारी को लेकर उपस्थित होंगे।
तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।